Hey students, CBSE has just changed the game for class 10th students who are going to appear for the board examination in 26. So exam twice a year. What does it means? So these all questions, whether it's good or for bad for you. So all these answers I am going to give you in this video. Hello, my name is Balwant. I am the founder of Bunyad. So there are, first of all, we should see what are the basics to the changes the CBSE has done. So first, in class 2026, the schedule for that will be from 17th February to 6th March. The first phase, there are two phases. The second phase will be from 5th to 20th May. The total registered students will be in that examination will be 26. It's 2,66,000 and total duration of the examination will be 30 days. See, 84 subjects will be offered in that one, and you can check out how many answers CBSE have to evaluate it. 1,72 lakh कॉपी CBSE हैव टू evaluate. तो आप देख सकते हैं कितना tedious काम होता है CBSE के लिए. Now let us look at the changes the CBSE has done. The examination center will be fixed for the first examination and the for second examination to the same center shall be allotted. तो दोनों phase 1 और phase 2 दो एग्जाम होने हैं, दोनों के लिए जो सेंटर अलॉट होगा that will be same. The second point is examination fee will be enhanced. Yes, पैसे बढ़ गए दोस्तों. And the collected for both examination at the same time of filing of LOC for the first time, which will be not refundable. आपको अगर आप एग्जाम देते हो तब भी और दो एग्जाम देते हो, आपको फीस दोनों एग्जाम्स की ली जाएगी. No supplementary examination will be conducted in any circumstances. अगर आपके पास फर्स्ट एग्जाम में फेल हो गए, सेकेंड में भी फेल हो गए, तो उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है कि आपको कोई और मौका मिलेगा. नो पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन. ध्यान रखना, फर्स्ट एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो, आपने फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट फेज के लिए जाना है, तो उसके बाद कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा. तो क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन द डिजी लॉकर. ये आपकी जो परफॉर्मेंस है कार्ड वो डिजी लॉकर में आ जाएगी. दिस कुड बी यूज फॉर एडमिशन टू क्लास 11. आपने अगर 11th में एडमिशन लेना है फर्स्ट फेज के बेसिस पे, तो आप डिजी लॉकर से अपना रिजल्ट निकाल के एडमिशन ले सकते हैं. Okay, so the sixth point is all the candidate will be issued passing document after the second examination result. सबको चाहे आपने फर्स्ट एग्जाम दिया है चाहे सेकंड एग्जाम दिया है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा सेकंड एग्जाम के बाद भी. प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट विल बी डन ओनली वंस, और दिसंबर में और जनवरी में जो होते हैं वो एक ही बार होंगे. मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी हैव मार्क्स सिक्योर्ड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, द सेकंड एग्जामिनेशन मार्क्स सिक्योर्ड इन द प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट एंड द ग्रेड्स ऑल्सो बेटर ऑफ द 2 मार्क्स विल बी ऑल्सो मैंशन. जो आपके अगर सपोज आप दोनों फेज में एग्जाम देते हो, तो सपोज आपके ये फर्स्ट फेज के मार्क्स भी और सेकंड फेज के मार्क्स भी आपके रिपोर्ट कार्ड में होंगे और मेंशन होगा कि बेटर किस में, जो दोनों में से बेटर मार्क्स होंगे वो कैलकुलेट किए जाएंगे. स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन कुड बी अलाउड एडमिशन इन क्लास 11 एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन देयर एडमिशंस बी फाइनलाइज्ड. अगर सपोज आपका फर्स्ट फेज का एग्जाम दिया आपने और उस बेसिस पर आप 11th में एडमिशन ले सकते हो, और जो आपका फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा, सपोज आप फर्स्ट क्वालिफाई नहीं हो पाए एग्जाम में और आपने 11th में एडमिशन ले लिया, तो सेकंड एग्जाम के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा. द सिलेबस फॉर द एंटायर एग्जामिनेशन विल बी ऑन सिलेबस ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द होल ईयर. सपोज आप 26 में अपेयर हो रहे हैं, तो आपको दोनों पूरा सिलेबस आएगा. ये नहीं कि आपको आधा सिलेबस आना है. फर्स्ट फेज में भी पूरा सिलेबस, सेकेंड फेज में भी पूरा सिलेबस. अब क्वेश्चन ये होता है कि वेदर इज गुड और बैड. तो सिंपल सा लॉजिक है, जितने ज़्यादा चांस मिल रहे हैं तो रिस्क उतना कम है. तो मेरे ख्याल से दिस पैटर्न इज गुड. CBSE का पर्पज़ भी ये है कि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस को कम किया जाए. ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेशन. थैंक यू.